वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोजा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। दौरे के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी होंगे। वजीर आजम के कुआलालंपुर दौरा के दौरान शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशिया परचमों से सज गयी। एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान दिवालिया होने के खदशात से निकल जाने वाले ममालिक में शामिल। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर आ गई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। अब सिर्फ तुर्किया पाकिस्तान से आगे। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होना बेहतरी की इलामत है। दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की नुमाया बेहतरी आई। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाकी हुकूमत है। हमारी आड़ में वजीर आजम शहबाज शरीफ को निशाना बनाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक और पीपल्स पार्टी में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासिरीन की मदद की अपील की। कुछ दिनों से पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रही है। शर्जील इनाम मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाब कराने का भी मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे, इसलिए आप अपनी डेडलाइन अपनी जेब में रखें। उस्मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे। अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। अगर आप मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो आज छुट्टी के रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत न होती। भारत इस बार अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, भारतीय आला अफसरान की इश्तियाल अंगेज़ी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इस बार जारियत की स्कोर पहले से कहीं ज्यादा होगा। हमारे जवान अल्लाह के सिपाही हैं, सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में करेंगे। कतर में इसराइली हमले से बच जाने वाले हमास के रहनुमा खलील हैया मंजर आम पर आ गए। खलील हैया का अरब टीवी को इंटरव्यू कतर में इसराइली हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का बताया। इसराइल ने कतर पर हमले में खलील हैया समेत दीगर हमास रहनुमाओं की शहादत का दावा किया था। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद तहाल इसराइली फौज की हिरासत में खैरियत से हैं। दफ्तर खारजा के ग्लोबल समूथ फ्लोटिला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। तर्जुमान का कहना है कि मुकामी कवानीन ज़वाबित के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोटेशन ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हमास को धमकियां जारी। जंग बंदी मुआहिदा कबूल न करने पर गजा पर कार्रवाइयां तेज करने का ऐलान। कहा, हमास के पास इस मुआहिदे को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। उधर इसराइली वफ़द जंग बंदी मुआहिदे के लिए मिस्र रवाना होगा, जहां अमन मंसूबे से मुतल्लिक तफसीलात और टाइमलाइन तय की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जायजा। वज़ीर आला की इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। महकमे ज़राअत को सरकारी अराज़ी पर गंदम का बेहतरीन बीज फराहम करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला की मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इज़हार बरहमी। कहा, आवारा कुत्तों के काटने से शहरियों बिलखुसूस बच्चों का जख्मी होना कतई नाकाबिल बर्दाश्त है। इजलास में सफाई के लिए दरकार वर्कर्स भर्ती करने की भी मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में इजलास। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का असूली फैसला कर लिया गया। विफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कमर्शलाइजेशन का जामे प्लान तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा की भी शिरकत। बलूचिस्तान की बसनी बंदरगाह को तिजारती बुनियादों पर चलाने की तजवीज़। सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं की जाएगी। बंदरगाह पाकिस्तानी मादनियात को शराकतदार ममालिक तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बसनी बंदरगाह को कमर्शियल बुनियादों पर चलाने का फैसला भी होना बाकी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान काम सबके साथ करेगा, मगर सिक्योरिटी की गारंटी हमने खुद करनी है। असातिज़ा कौम के ममार, नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत। दुनिया भर में आज असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। तलबा के अपने असातिज़ा के लिए ख्वाहिशात के पैगाम ताइफ और आज के दिन की मुनासबत से खूबसूरत कार्ड पेश किए गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का टीचर डे पर असातिज़ा को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुकद्दस फरीज़ा है। पाकिस्तान में असातिज़ा हमेशा कौम साजी में पेश रहे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि कौमों की तामीर और तरक्की और नस्लों की इनफरादी तालीम और तरबियत में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला पंजाब ने मौलवी आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए कहा कि उस्ताद की अज़मत का इतराफ़ करने के लिए एक दिन नाकाफी है। वज़ीर आला सिंध वफाकी वज़ीर दाखिला समेत दीगर आला शख्सियात का भी असातिज़ा से अक़ीदत का इजहार। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि असातिज़ा हमारी कौम के मुस्तकबिल के मामार हैं। कौम की तामीर में असातिज़ा का किरदार सबसे बुनियादी और मुकद्दस है। आलमी यौम असातिज़ा पर अपने पैगाम में कहा, आज का दिन उन ममारों के नाम जो कौमों का मुस्तकबिल तराशती हैं। उनका कहना था कि असातिज़ा इल्म के चिराग जलाते हैं और दिलों को मुनव्वर करते हैं। असातिज़ा खामोशी से हर नस्ल की तकदीर संवारते हैं। इंग्लैंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम।
सेसेक्स काउंटी में मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। 2 नामालूम हमलावरों ने पहले मस्जिद में घुसने की कोशिश की, नाकामी पर बाहर खड़ी कार पर कुछ मवाद छिड़का, इसके बाद आग लगा दी। वाकये के वक्त मस्जिद में मौजूद अफराद बच निकलने में कामयाब रहे। पुलिस का कहना है कि मस्जिद के बाहर नफरत अंगेज वाकये की तहकीकात की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि मुसद्दिक अब्बास के वारंट गिरफ्तारी 26वीं आईनी तरमीम का शख्साना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुसद्दिक के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया। कहा इनका वाहिद जुर्म यह है कि वो करप्शन के खात्मे के लिए सरगर्म है। फलक जवेद को भी झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया। गैस सेक्टर में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 की रिपोर्ट में अहम सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि RLNG बेस्ड इंडस्ट्रियल यूनिट को 11 अरब 65 करोड़ रुपए की इजाफी सब्सिडी दी गई। OGTCL ने रिफाइनरीज गैस कंपनी से 635 अरब की रिकवरी नहीं की। नादरा ने वफात पा जाने वाले शहरियों के शिनाख्ती कार्ड मंसूख करने की फीस खत्म कर दी। तर्जमान नादरा के मुताबिक पंजाब के 3 अजला में मोबाइल ऐप से सूबाई CRMS में वफात के इंदराज का पायलट प्रोजेक्ट जारी कर दिया गया। चंद हफ्तों में पैदाइश, शादी, तलाक और वफात के इंदराज के लिए भी ये सहूलत पूरे मुल्क में दस्तयाब होगी। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली ट्रेनों के किरायों में इजाफा। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक किरायों में इजाफे के एवज मुसाफिर को रिफ्रेशमेंट फराहम की जाएगी। AC पार्लर का किराया 2500, AC बिजनेस का 2250 हो गया, जबकि AC स्टैंडर्ड का किराया 2100, इकोनॉमी क्लास का किराया 1300 रुपए कर दिया गया। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह $1,25,000 से तजावुज कर गई। इससे पहले रवां साल 14 जुलाई को बिटकॉइन की कीमत ने अपनी नई बुलंद तरीन सतह हासिल की थी, जब एक बिटकॉइन $1,22,445 में ट्रेड हुआ। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी निजाम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। चौथा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट लाहौर में इख्तिताम पसीर। फाइनल में पाकिस्तान नेवी ने जबरदस्त मुकाबले के बाद टाइटल अपने नाम कर लिया। माड़ी एनर्जीज ने दूसरी जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल। स्पेनवी टेनिस स्टार राफेल नडाल का एक और एजाज। स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सलामानका ने एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज दिया। यूनिवर्सिटी की जानिब से पहली बार किसी खिलाड़ी को एजाजी डिग्री दी गई। राफेल नडाल ने एजाजी डिग्री को अपने लिए बड़ा एजाज करार दिया। कहा, इस तारीखी यूनिवर्सिटी का पहला खिलाड़ी हूँ जिसने स्पेन की सकाफत पर गहरा असर छोड़ा। CIS गेम्स में पाकिस्तान का ब्रॉन्ज मेडल। अब्दुर्रहमान ने रेसलिंग में तुर्कमेनिस्तान के अब्दुल मकीद नबी को शिकस्त दी। अब्दुर्रहमान ने 65 kg कैटेगरी में तीसरी पोजीशन की बाउट 10-5 से जीती। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी रेसलर को किर्गिस्तान के खिलाड़ी से शिकस्त हुई थी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 के 68वां एडिशन का आगाज हो गया। सियालकोट रीजन की क्रिकेट टीम टाइटल का दफा करेगी। चैंपियन टीम को 75 लाख, रनर अप को 40 लाख रुपए इनाम मिलेगा। रवां साल टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 46 मैचेस होंगे। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हर टीम में एक अंडर 21 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल करना लाजमी करार दे दिया गया। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रन का हदफ दे दिया। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर 247 रन बनाकर आउट हो गई। एक रोजा क्रिकेट में भारतीय टीम पाकिस्तानी वुमेन के खिलाफ पहली बार ऑल आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से डियाना बेग ने 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।